आज बात कर लेते हैं कि आज के युग में हम बहुत परेशान रहते हैं। जिस किसी व्यक्ति को देखा जाए वो परेशानियों की बोझ के तले दबा रहता है। ऐसा लगता है कि उसके सर पर कितनी बड़ी परेशानियां हैं, कितना बड़ा बोझ है। दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है। कोई शिक्षा से परेशान है, कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई परिवार के लिए परेशान है, कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई स्वास्थ्य के लिए परेशान है, कोई वैसे ही परेशान है, कोई मारने के लिए परेशान है, कोई प्रताड़ित के लिए परेशान है, कोई लूटने के लिए परेशान है, कोई सोने के लिए परेशान है। परेशानी से भरा हुआ समाज देखकर मन दुखित हो जाता है। आखिर परेशानी किस कारण से है? परेशानी है क्यों? परेशानी है क्या चीज? छोटे शब्दों में कहा जाए, आपके आत्मा से उठी हुई आवाज आपके अंदर से किसी वस्तु को प्राप्त करने की चाह अगर पूरी नहीं होती है तो एक परेशानी का कारण बन जाती है। यदि आप जो चीज चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता है तो समझ लीजिए परेशानी आपके दिल के अंदर घर बना ली है, और यही परेशानी आपके सर पर बैठ जाती है और लगता है कि आप परेशानियों के बोझ के तले दब चुके। ये है परेशानी। और ये परेशानी आता कहां से है? इसे पैदा कौन करता है? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशानी हम स्वयं को पालते हैं, हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। दूसरे की खुशी देखकर अपने अंदर परेशानी स्वयं ला लेते हैं। दूसरे के पैसों को देखकर, दूसरे की संपत्ति को देखकर, दूसरे को कार्य को देखकर हम अपने अंदर, अपने हृदय के अंदर परेशानी को जन्म देते हैं, और वो परेशानी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है और उसके बोझ के तले हम दब जाते हैं। कैसे बचे ये परेशानी से? क्या करें कि ये परेशानी हमारे अंदर न आए? सभी व्यक्ति के लिए 24 घंटे का दिन होता है। सभी व्यक्ति के लिए दिन रात बराबर होता है, सभी मौसम बराबर होते हैं। तो परेशानी आती कहां से है? किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास बहुत ज्यादा है। सबसे पहले आप अपने आप को संयमित रखने का प्रयत्न कीजिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास 4 चीजें थी। पहला बल, उनके पास बहुत सारा बल था, पराक्रम करने का साहस। बुद्धि, उनके अंदर बहुत सारा विवेक था, बुद्धि थी, धैर्यवान थे वो, और लास्ट में संयमित भी थे। ये 4 शक्तियां जिस व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो मर्यादा से भर जाता है। लेकिन इन 4 शक्तियों को रखने के लिए आपको संयमित होना बहुत जरूरी है, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। बिना एकाग्र के आप कोई शक्ति अपने अंदर संयमित नहीं रह सकते। किसी एक शक्ति के आ जाने से आपके अंदर घमंड आ जाता है, समस्त बना हुआ कार्य अपने आप बिगड़ जाता है, और वहीं से परेशानी का जन्म होता है और आप हमेशा परेशान रहते हैं। सबसे पहले खुश रहना सीखें। अगर दुख में भी आप खुश रहते हैं तो क्या हो? कष्टों को गले से लगा ले तो, कष्टों को गले से लगा ले तो सुख देख हमें शर्माएगा। कष्टों को गले से लगा ले तो सुख देख हमें शर्माएगा। ये सोच लो जिंदगी में आपसे कैसे जिया जाएगा, कैसे जिया जाएगा। अगर दुख में आप खुश रहते हैं तो सुख भी आपको देख के शर्माएगा और बोलेगा, ये तो दुख में जब सुख ही है तो सुखी में तो ऐसे ही सुख रहेगा। जो व्यक्ति दुख में हंसता है, बोलता है, सही रहता है, वो सुख में ऑटोमेटिक सुखी रहेगा। परेशानी को जन्म ना दें, परेशानी का कारण दूसरे से ना सीखें, दूसरे की प्राप्त वस्तुओं को ध्यान न दें, अपने दिल पे न उतारें। आप मेहनत करिए अपने लिए, जिससे आप दुनिया में सफल हो।
दूसरे की सफलता को देखकर अपने अंदर जलन की भावना मत लाइए, अन्यथा परेशानी का जन्म हो जाएगा। अगर दूसरे खुश हैं, उससे ज्यादा खुश रहने की कोशिश करिए, उनकी खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढिए। अगर कोई व्यक्ति खुश है तो उसकी खुशी में अपनी खुशी को तलाशिए। इससे आपका दिल और हृदय, अंतरात्मा खुश होगा। परेशानी का जन्म होने का कोई सवाल ही नहीं। भरत जी की बात कर लें। भरत जी जब देवताओं के कहने पर सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि फेर दी, देवताओं के कहने पर सरस्वती ने कैकेयी की बुद्धि फेर दी, तो भरत जी भैया को लाने के लिए जंगल की तरफ रवाना हो। देवताओं में खलबली मच गई, बोलिए अरे अभी तो गया और ये जाने चल दिया। भरत के प्रेम में कहीं राम वापस न चले आए। फिर उन्हें देवताओं ने सरस्वती से बात की और कही कि इसकी बुद्धि को फेरो। सरस्वती ने कहा, मैं दुनिया की किसी की बुद्धि फेर सकती हूँ, लेकिन भरत की बुद्धि मेरे फेरने से नहीं फेरती। मुंह से कहत भरत मति मारी, मुझसे कहते कि मैं भरत की बुद्धि मान दूं। पाप जिसके दरवाजे के बाहर खड़ा होकर हाथ जोड़ता है कि भरत यहां से जाए तो मैं इसके घर में प्रवेश करूं, और तुम लोग कहते हो कि मैं भरत की बुद्धि फेर दूं। ऐसे है भरत, ये पाप भी उनके दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ जोड़ता है, हाथ जोड़े खड़ा रहता है कि भरत जी यहां से जाएं तो मैं वहां पर जाऊं। पाप भी उनके पास आने से डरता है। ऐसे आपको रहना पड़ेगा। सीखिए, भरत जी से सीखिए फैमिली वैल्यू, भरत जी से सीखिए ह्यूमन वैल्यू, और हमारे श्री राम से सीखिए मर्यादा पुरुषोत्तम रहने का अर्थ। फिर परेशानी, वही परेशानी आपकी खुशी बनकर आपके साथ चलेगी और आप दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगी, खुशी रहेगी।